बसंत 2 दिन की नहीं होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए, या 2 दिन की नहीं होनी चाहिए। क्या अब जाएंगे या कोई फास्ती इकदाम करेंगे या माँ के लालों के साथ ऐसे ही होगा? लोग जो है ना बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पे लाइट वाला जो रोटी कमा रहा है, टेंटों वाला, तंबुओं वाला, खाने वाला, डेक वाला, म्यूजिक वाला, 50 लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार जो है बसंत के साथ जो है। बच्चों को हथकड़ी लगाने पे मैडम ने कहा कि ना लगाए, तो मैंने कहा नहीं लगानी चाहिए। जो बंदा बाइक बगैर वायर, सेफ्टी वायर के लेके निकले, उसको जुर्माना हो 10,000 रुपया। कि भाई बसंत में जो पकड़ागा उसकी माफी नहीं है, ये जुर्माना है। जुर्माने लें और हमें खाने पीने की अशिया सस्ती करें। नाज़रीन, लाहौर में बसंत का एहतमाम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने इस पे राय मांग ली है। अब लाहौर में बसंत होने जा रही है और बहुत सारी बसंत और ये जालिम डोर ने ली। अब क्या होगा? चूंकि चोई साहब क्राइम एनालिस्ट हैं, शाहिद चोई साहब से जानेंगे कि क्या अब जाएंगी या कोई फास्ती इकदाम करेंगे या माँ के लालों के साथ ऐसे ही होगा। चोई साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बसंत की बहारें आने वाली है, बसंत के इंतजामात के लिए कहा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि बसंत होगी, नहीं होगी? अगर होगी तो क्या इसी तरह माँ के जो लाल हैं वो जाते जाएंगे? मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद याद हो जब बसंत होती थी ना, तो एटीएम मशीनों के बाहर जब लोग पैसे निकलवाने के लिए जाते थे ना, तो नीचे पर्चियों का ढेर होता था। यानी ऐसे लगता था कि सारा मुल्क जो है ना एटीएम के जरिए पैसे निकलवाने आ गया। आप सिर्फ इस ट्रेलर से ना अंदाजा लगाएं कितना रेवेन्यू जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जनरेट होता होगा। लोग जो है ना बैरून मुल्क से पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ पे लाइट वाला जो रोटी कमा रहा है, टेंटों वाला, तंबुओं वाला, खाने वाला, डेक वाला, म्यूजिक वाला, 50 लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार जो है बसंत के साथ जो है। तो चोई साहब, जो माँ के लाल डोर फिरने से जाती हैं वो करोड़ों के नहीं है? मियाँ साहब देखें, मेरी बात सुने, ये सवाल वो है कि जो बड़ी देर से हम ऑडियंस को ये कर रहे हैं इसके ऊपर काम ना, मैं नई चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये होना चाहिए बसंत जो 2 दिन का ना, मैं देखें बच्चों को हथकड़ी लगाने पे मैडम ने कहा कि ना लगाए, तो मैंने कहा नहीं लगानी चाहिए। मैंने कहा है यहाँ पे जो है ना बसंत 2 दिन की नहीं होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए, या 2 दिन की नहीं होनी चाहिए। बसंत होनी चाहिए 1 हफ्ते की, पूरा 1 हफ्ता, ताकि लोग अपनी पतंगें जो लूटी हुई है ना ये लोग उड़ा लें, अपना ठरक पूरा कर लें, वो दिल का उबाल जो है ना वो निकाल लें बाहर। लाहौर ये जो है ना इनका एक ईद टरू मरू इनको 2-3 दिन और दे दें, पूरा हफ्ता दे दें। इस पूरे हफ्ते के अंदर जुर्माने इतने ज्यादा हों, जो बंदा बाइक बगैर वायर, सेफ्टी वायर के लेके निकले, उसको जुर्माना हो 10,000 रुपया। आप देखिएगा जुर्माने की मद में और बैंकों के जो एटीएम मशीनों से पैसा निकलेगा। अब इसकी मद में देखिएगा होता गया है, 6 दिन मुल्क में लॉकडाउन कर दें। आप जुर्मानों के हक में है जो 7 करोड़ 8 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गरीबों से, जिन्होंने अपनी बाइकें जला दी, उसके बाद रक्शे जला दिए, आप जुर्मानों के हक में है? मैं कह रहा हूँ जुर्माना और ज्यादा कर देना चाहिए, लेकिन साथ दूसरी बात भी सुनना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ पैसे है ना, गरीबां का की बनेगा? यार गरीब ना जुर्म करें। जुर्माना किस चीज का होता है? आम ज्यादा चूपने का। मुझे ये बताओ आप। मियाँ साहब देखें, बात सुने, जुर्माना होता है जुर्म। फरोशों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना, जुर्म हो रही है। अब बाइक वाला बेचारा जाता है, हाँ जी, उसको घर से फोन आ जाता है या वो जंप कर देता है सिग्नल, तो ये छोटी छोटी वायलेशन है ना, छोटी छोटी वायलेशन है। एक बंदा बेचारा अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा है, आप बड़े अपने कह रहे हैं बड़ा छोटा जुर्म, आप उसके अंदर ठोक देते हैं, वो जाता है, तो जिम्मेदार कौन है? और मियाँ साहब ये बातें छोड़ दें, पूरी दुनिया को आप फॉलो करें, आप अपने कानून ना बना के बैठ जाए। बच्चों को, बड़ों को, सबको सजा होनी चाहिए। मतलब आप इस हक में है कि जुर्माने होने चाहिए? जबल होनी चाहिए, लेकिन साथ अगली बात भी तो सुन लें, प्याज, अदरक, थोम, टमाटर, हरी मिर्चा हर चीज में ये बढ़ती हैं। नमक सस्ता कर दें, लाल मिर्चें सस्ती कर दें, दाल कर दें सस्ती, सब्जियां सस्ती कर दें, क्योंकि अवाम को अगर रिलीफ मिलेगा ना। हिटलर ने एक पार्लियामेंट के अंदर जाते वक्त मुर्गे के पर नोच दिए, नंगा कर दिया उसको ना, वो फिर उसके पीछे पीछे क्यों? हिटलर के हाथ में दाना था, वो दाना फेंक रहा, पीछे पीछे खाता हुआ। उसने पार्लियामेंट में जाकर पता है क्या कहा था? उसने कहा ये कौम लोग इस तरह के होते हैं, इनका दाना पानी बंद ना करो, इनके पर नोच लो, ये नहीं बोलेंगे। तो हम लोग तो पहले बोलने के आदी नहीं, हमारी तो जुबानें हैं ही नहीं, लेकिन हमारा रिज़्क तो नहीं बंद होना चाहिए। जुर्माने लें और हमें खाने पीने की अशिया सस्ती करें। बच्चों का दूध जो है, अब खालिस दूध हमारी रेंज से बाहर हो गया हुआ है। लोग कहते हैं इतनी मज्जा के थोड़े आइए, तो यार ये हमारा इशू तो नहीं है, गवर्नमेंट को इसका हल निकालना चाहिए। दूध पी नहीं सकते आप, पता ही नहीं कौन सा असली है कौन सा नकली है। कोई ऐसा मीटर नहीं लगाया हुआ कि हम दूध खरीद के वहां पे चेक कर लें। दुकानों के आगे अगर ये दूध को कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट अपनी मशीनें लगा दे,
चौकों के अंदर मशीनें लगी हैं, दूध अपना चेक करे, उसके अंदर हम सैंपल डाल, रिपोर्ट आ ये सही है कि नहीं। आप क्या समझते हैं कि बसंत के हिफाजती इकदाम किए जाएं तो नुकसान नहीं होगा? यार मेरी बात सुने, कभी भी नहीं होगा। वो चीफ मिनिस्टर देखें, मेरी बात सुने मियां साहब, ये पागलों वाली बात ना आप करें, अब बात तो करें जेन्युइन। चीफ मिनिस्टर कर दे ना, ऐलान कर दे, सोशल मीडिया पे कह दे कि भाई बसंत में जो पकड़ागा उसकी माफी नहीं है, ये जुर्माना है। उनकी वो जो है उस्मा बुखारी कह दें कि मैं चीफ मिनिस्टर का जो है ना ये मैं पैगाम दे रही हूँ, लोग किसी का कान पे जूं नहीं रेंगनी, किसी बंदे की हिम्मत नहीं बढ़नी कि हम जो वायलेशन कर जाए। और चीफ मिनिस्टर दबंग छा गई है इस वक्त। नहीं, घरों पे छतों पे ना हो, किसी खुली जगह पे जाके हो जाए। ये नहीं भी बस option घरों ठीक पे है? नहीं चाहिए यार, घरों में फैमिली होती है, लोगों ने डेक लगाना होता है, नाचना होता है, लोगों ने तूफान बदतमीजी अपनी गाले बर्पा कर, लेकिन देखिए रेवेन्यू कितना जनरेट हो जो रहा है। आम पैदल चलने वाले हैं हाँ जी। वो क्या हिफाजती इकदाम करें? यार पैदल चलने वाले को तो प्रॉब्लम है ही कोई नहीं, ये साइकिल पे चलने वाले को, मोटरसाइकिल पे जाने वाले को प्रॉब्लम है। उनके सेफ्टी जो मेजर जितने ज्यादा अच्छा, होने पैदल चाहिए, चलने वालों को डोर नहीं फिरती? मैं कह रहा हूँ कि उनके जो सेफ्टी मेजर इतने ज्यादा होने चाहिए कि वो पैदल वाले को कैसे फिरेगी। सेफ्टी को आप सारी अपनी इसको इशू को मद्देनजर रख के करें, कुछ भी नहीं होता। और अगर कोई वायलेशन करता है जुर्माना करे, उसका बाप भी नहीं करेगा दोबारा जिंदगी। और बसंत 6 दिन की होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, वरना लोगों ने जो पतंगे लूटी होंगी वो कहाँ पे जाकर बस उनको जो है खत्म करेंगे, मुझे ये बताएं। फिर वो घरों में रह जाएंगे, बाद ही नहीं आएंगे लोग। ये चीज है, 6 आप दिन बसंत के हक में है? 6 दिन बसंत होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ बसंत होनी 6 दिन चाहिए। बल्कि इससे मुल्क का लोग फायदा है, अवाम सारे का फायदा है। पाकिस्तान का फायदा है, पूरे पाकिस्तान का फायदा है। इतना रेवेन्यू आप देखिएगा, बैंकों के अंदर अरबों रुपया निकलेगा भाई। तो ये लोगों को खुल के जरा, लोगों को रोने वाले चेहरे में, लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट भी दे दें, तो ये बड़ा जरूरी है। बसंत 6 दिन 8 दिन की होनी चाहिए, ये बात याद रहे। और नीचे देखिएगा ऑडियंस क्या लिखती है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, जिन माओं के लाल जा चुके हैं उनसे माजरत के साथ। चौधरी साहब का ये कहना है कि हिफाजती इकदाम अगर मुकम्मल किए जाएं, गवर्नमेंट इस पे सख्त रूल्स कानून बनाए तो बसंत के नुकसानात नहीं होंगे, और बल्कि रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा और लोग भी एंटरटेन होंगे। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।